नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये होमवर्क का प्रश्न था जो कि आप लोगों को दिया गया था। आप लोग इसका आंसर किए होंगे कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं है, लेकिन करना चाहिए था, ठीक है। और इसमें भी आप लोगों को हिंट दे दिया गया था कि क्या करना है। वैल्यू पुटिंग मेथड से बनाना है। ये होमवर्क का प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे आज के इस क्लास में, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है 32। लेकिन होमवर्क का क्वेश्चन अभी देख लें या बाद में देख लेंगे। वैल्यू पुटिंग मस्त मेथड है, उसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पुट क्या करना है। तो मेरे भाई एक्स का जो मान है वो 1 हम पुट करना है। तो चलो पहले हम लोग क्वेश्चन रखते हैं, तो पी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। पी ही निकलेगा ना, ये पी का मान निकलेगा वैल्यू पुट करने के बाद। तो ये हमारा निकल जाएगा पी का, कितना रखेंगे 1। तो हो गया 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 ही रहेगा। और इसमें 8, एक्स का तो मान 1 है, कितना 8 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -7। कितना हो जाएगा -7 बटा इसका जो मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा -7 बटा। यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 2, क्योंकि 1 ही रख रहे हैं एक्स का मान, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा हो जाएगा 2 5 7, 7 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 4। इतना गुना यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 2 - 1, 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 1 7 हो जाएगा। तो 7 गुना ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, हम 1 - 9 तो हो जाएगा हमारा -8 डिवाइडेड बाय यहाँ रखेंगे 1 -2 तो 1 - 2 तो -1 हो जाएगा। कुछ कटेगा तो हम लोग उसको काट लेंगे। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, जैसे 7 से 7 देखिए कट रहा है, माइनस से माइनस प्लस हो गया। और इसको काटेंगे तो 4 दूना क्या हो गया 8 हो गया। तो पी का जो मान आ गया वो कितना आ गया, ये माइनस ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा -2। तो पी का मान आ गया -2, जबकि हमें निकालना क्या है पी स्क्वायर -1। क्या निकालना है पी स्क्वायर -1। देखिए पी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर तो +4 होगा, +4 और -1 यही ना। ये हम पी स्क्वायर -1 का मान निकाल रहे हैं। तो ये जो हमारा मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। अब सभी ऑप्शन में इस मान को रख के चेक करेंगे और देखेंगे कि किस ऑप्शन में इसका मान 3 आ रहा है। एक्स का मान कितना रखना है 1। अगर इसमें रखेंगे देखिए 8 1 9, 9 में से 6 गया तो 3 आ जाएगा। बिल्कुल देखिए हमें 3 ही चाहिए था, 3 आ भी गया इस ऑप्शन को रखने से। लेकिन हाँ ये आंसर हो जाएगा, लेकिन क्या पता आगे भी हो जाए, तो देख लेते हैं। 1 रखेंगे तो जाएगा 8 6 14 1 15, नहीं 15 नहीं चाहिए, गलत हो गया। 10 1 11 में से 6 गया, 6 5 11 नहीं, ये भी नहीं होगा। 10 6 16 1 17, ये भी नहीं होगा। मतलब एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका भी देखिए 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल बेस्ट, मतलब ये बेस्ट मेथड है ये, लेकिन ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका और भी सारा तरीका था, लेकिन आप लोगों को हम बोलेंगे कि ये तरीका सबसे बेहतरीन है। इसी तरीका पे आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं तो फिर फार्मूला लगाते रह जाइएगा कि इसको कॉमन लेंगे तो a³ - b³, तो टाइम लग जाएगा। कट तो जाएगा मानिए, इससे भी कुछ मान से कुछ मान यहाँ कट जाएगा, लेकिन नहीं ऐसा करना है। वैल्यू पुटिंग इज़ द बेस्ट मेथड। अब देखिए a का मान 50 है, b का मान दिया है a³ + b³। a का जो मान है वो कितना है 50 है, ठीक है। a का मान कितना है 50 है, और b का जो मान है वो कितना है 20 है। हमसे क्वेश्चन में बोला है क्या a³ + b³। अब देखिए a³ + b³ का ना फॉर्मूला लगा देते हैं तो निकल जाता है मान, क्योंकि इसलिए तो मैंने पूछा भी ऐसा है। लेकिन ये मान बहुत आसान है, तो फार्मूला लगाना गधा वाला काम होगा, ठीक है। फार्मूला लगाते हैं जब मान कुछ अटपटा रहता है, मानी रहता ये 98, ये रहता 86, इस प्रकार से कुछ रहता तो फिर कुछ सोचते भी, तब फार्मूला लगा देते तो सही रहता। लेकिन यहाँ पे जब जीरो है ही, तो 5 का जब क्यूब करेंगे तो 5 बचे 25 बचे 125 पर कितना जाएगा 1 2 3 0, यही होगा। और 2 का करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 8 पर आ जाएगा 1 2 3 0। जब इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 8 5 13 3 बाकी 1 3 और 1 कितना आ जाएगा 13 3000। 13 3000 ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। पी इतना दिया हुआ है तो हमें क्यू बराबर भी दिया है, तो पी में भाग करना है क्यू से। इसका मतलब पी को पहले सॉल्व करना है।
क्या करना है, पी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्या वैल्यू पुटिंग मेथड यहाँ नहीं लगेगा, तो हम बोलेंगे हाँ लग जाएगा, लेकिन एक रख सकते हैं कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। अगर एक रखते हैं तो देखो ये एक में से गया 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक रखेंगे तो हो जाएगा 1 1 2, और इसमें रखेंगे तो इस एक में से गया 0 तो हो जाएगा 1, तो हो गया 2 गुना 1, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, तो बाकी बात तो सब 0 हो गया, मतलब 2 आ गया, ठीक। और एक्स बाई का मान 1 रख रहे हैं यहाँ भी, तो क्यू का मान ये आ गया, पी का मान आ जाएगा 1 रखने से 2, और क्यू का भी मान आ जाएगा 1। क्वेश्चन वाला दोनों को भाग करेंगे तो आ जाएगा 2। इस ऑप्शन में अगर रखते हैं तो 2 तो आ जाता है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 1 1 आ रहा है। ये चीज़ क्लियर होगा किसी को? तो कोई विद्यार्थी बोला नहीं क्लियर नहीं है, अभी क्या क्या बता दिए, लिख के तो नहीं बताया। चलो हम लिख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। वैल्यू पुटिंग मेथड तो सिखा ही रहे हैं, तो यहाँ पे देख मेरे भाई एक इसलिए एक्स का मान वाई का मान मुझे मान रखे क्योंकि आप लोग को दिखे कि यहाँ 1 रखेंगे एक्स का मान तो ये भी ऑप्शन 2 बन जाएगा, और एक्स बाई का भी मान 1 रखेंगे तो ये भी ऑप्शन 2 बन जाएगा। अगर मानो फिर हम टिक किसको करेंगे, इसको या इसको, दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, किसी एक मान को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, किसी एक मान को चेंज करना पड़ेगा जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आए। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि यह तो फार्मूला सेट हो ही रहा है, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। नहीं सॉरी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, क्या इसी तरीक़ा से बना दे। क्या करना चाहिए, वैल्यू पुटिंग दोनों तरीका समझा देते हैं। इसका आसान ये क्या कहते हैं बेसिक भी आसान है। कैसे देख मेरे भाई, यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो पी का मान निकलेगा, इससे किसका मान निकलेगा हमारा, इससे जो मान निकलेगा वो पी का निकलेगा। तो इसका एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो हमारा ये जो है पी बराबर यहाँ पे होगा, तो पी बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा एक्स बाई, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वाई माइनस एक्स, और ब्रैकेट में क्या है ए माइनस ए। देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई। अब प्लस 2x बाई में माइनस एक्स बाई कर देंगे तो जो बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, प्लस 2x बाई में एक एक्स बाई घटा देंगे तो प्लस एक्स बाई बचेगा, कितना प्लस एक्स बाई बचेगा, प्लस एक्स बाई ब्रैकेट बंद प्लस। इसमें अगर हम देख लेते हैं तो फिर इसमें भी कॉमन एलसीएम करेंगे तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो एक्स बाई आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा इधर एक्स प्लस बाई। इसमें भी वही काम का हो जाएगा, क्या इस पूरे में जो है वो गुना हो जाएगा किस मान से, तो देखिए ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर में जब प्लस एक्स बाई कर देंगे तो जो बचेगा वो बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, 2 गो माइनस एक्स बाई में 1 गो प्लस हो जाएगा तो बचेगा माइनस एक्स बाई, ये हमारा बचेगा, ठीक है। तो आसान है ये भी सॉल्व करना वैल्यू पुटिंग से, क्योंकि वैल्यू पुटिंग करते तो भी सभी मान को रखना होता है। अब बहुत आसान है वैल्यू पुटिंग से ये चीज़, ठीक है। इस पर आप लग रहा होगा इतना लिखना पड़ा, तो उतना तो बेसिक मजबूत करना पड़ेगा कि ये सब मुजबानी भी आप लोग लिख सकते हो कैसे, वो सभी चीज़ तो हम समझाने के लिए तैयार हैं ही, ठीक है। ये सभी चीज़ हो जाएगा, आसान है, बस पेशेंस रखना है और मेहनत करना है, ये सभी क्वेश्चन कुछ है नहीं। कैसे देखो, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये क्या है एक्स बाई, ये किसका फार्मूला होता है, ये जो फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आप लोगों को पता नहीं है तो जानिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर रहता है तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये देखिए तो इसी पे बैठा हुआ है। और दूसरा अगर यहाँ रहता है ए प्लस बी का ए पी क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, जो कि हमारा यहाँ पे शो हो रहा है इतना वो में, तो उसी फार्मूला पे हमें बैठ जाएगा। तो फटाफट देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर में आ जाएगा पहले क्या है वाई माइनस एक्स, तो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा एक्स बाई। अच्छा यहाँ भी एक्स बाई बटा में, यहाँ भी एक्स बाई बटा में, तो डायरेक्टली हम कर देते हैं पूरे में बटा एक्स बाई और इसमें जोड़ देंगे। देखिए जोड़ का चिन्ह था, जोड़ का दिए, फिर ये फार्मूला पे सेट होगा ना ए प्लस बी इंटू ए, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो फार्मूला होता है बैठा दिए हैं, ये पी का मान निकल जाएगा। कुछ कटेगा देखो मेरे भाई, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा
2/³ बटा एक्स बाई, यहाँ से काटेंगे तो बाई में जो कट के स्क्वायर बच जाएगा, बचेगा 2/² बटा एक्स, ये आ गया। और क्वेश्चन में जो गिवन है क्यू का मान दिया हुआ है एक्स बटा वाई, कितना दिया हुआ है एक्स बटा वाई दिया हुआ है। हमें लेकिन चाहिए क्या, पी में भाग कर देना है क्यू से। पी है कितना, पी है 2/² बटा एक्स, इसमें भाग कर देना। अब जब भाग को गुना में करते हैं तो पलट जाता है, तो पलट के जो ये मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बाई बटा एक्स। क्या हो जाएगा, बाई बटा एक्स। जब इसको काटेंगे तो कटेगा तो नहीं, तो गुना करेंगे हो जाएगा 2/³ 2/³ बराबर x²। नहीं, अच्छा क्वेश्चन ये गलत है थोड़ा सा, सॉरी। यहाँ जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बाई बटा एक्स, क्योंकि आप लोग बोलिएगा उस समय कैसे ही दोनों ऑप्शन तो आप काट दिए थे, क्योंकि दोनों मान एक ही रखे थे, इसलिए हम लोग को इफेक्ट नहीं दिखा। आया समझ में, ठीक है। बाई बटा एक्स है, सॉरी, तो बाई बटा एक्स रखेंगे क्यू का मान, ठीक है। क्यू का मान बाई बटा एक्स हो जाएगा, समझिएगा। क्यू का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा बाई बटा एक्स। जब बाई बटा एक्स देंगे गुना में क्या हो जाएगा, पलट के एक्स बटा बाई, ठीक है। क्यू का जो मान है वो इतना नहीं है, ये हो जाएगा बाई बटा एक्स, सॉरी, बाई बटा एक्स, ठीक है। भाग में बाई बटा एक्स था, गुना करेंगे तो पलट जाएगा, तो पलट गया, तो बाई से बाई खत्म, एक्स से एक्स खत्म, तो आंसर जो आ जाएगा वो 2/, आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। वैल्यू पुटिंग भी बना सकते हैं, अदरवाइज ये भी तरीका ठीक है। सभी चीज़ आप लोगों के सामने है, जिस प्रकार से जैसे मन करे वैसे बनाइए, वैसे सॉल्व कीजिए। वैल्यू पुटिंग भी आप लोगों को हम समझा चुके हैं, बस उसमें एक मान अगर एक एक रखे तो पहला और चौथा दोनों सही हो रहा था, जो कि हमारा किसी एक को सही करना था। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसका ऑप्शन पहले हम सेट कर लेते हैं, रुकिएगा। चलिए ऑप्शन तो सेट है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आप लोगों को अगर दिक्कत होता है तो पूछा कीजिए हमसे, ठीक है। हम सभी चीज़ समझाने के लिए तैयार हैं, बस आप लोग पूछिए, ठीक है। नहीं पूछते हैं तो फिर लगता है गड़बड़ वाला बात है, तो ये पूछना चाहिए ना, क्वेश्चन जब सॉल्व करवाते हैं तो पूछो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 में, इसमें हमें क्या दिया हुआ क्या है, तो इसमें दिया हुआ है कि x और x + y बराबर 8 है। मतलब x में y अगर जोड़ते हैं तो इसका जो मान होता है वो 8 होता है, और बोला है दोनों को गुना करते हैं तो 15 होता है। जब x को y से गुना करते हैं तो 15 हो जाता है। तो बोला है x पे पावर 4 और y पावर 4 का मान क्या होगा। x पे पावर 4 और प्लस y पे पावर 4 का मान क्या होगा। अच्छा, अगर हम ऐसे बनाए वैल्यू पुट मेथड से, कि वैल्यू पुटिंग तो यहाँ नहीं लगा सकते, अपने मन से पुट नहीं कर सकते हैं दोनों का दोनों मान, सॉरी, मतलब ऐसा होता है ना कि ये पुट कर देते हैं अपने मन से 3 4, ऐसा क्या कि 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो पुट तो कर नहीं सकते, बनाते। लेकिन बनाने के अलावा यहाँ पे लगता है क्या ऐसा x और y का मान रख दे जिसको जोड़े तो 8 पुर जाए, और दोनों को गुना करे इस दोनों मान को तो 15 पुर जाए। तो लग रहा है 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 मान रखने से क्या होगा, देखो 5 में 3 को गुना करेंगे तो 15 पुर जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 पुर जाएगा। आपको विद्यार्थी बोलेगा 3 5, वही बात है, दोनों का क्यू भी करना है, यहाँ पे पावर 4 ही करना है, और कुछ तो ऐसा मान है नहीं कि जिसको जोड़े तो 8 15 पुर जाए, तो मान ही रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 3 प्लस 4 ना, पावर कितना 4, 5 पे पावर 4, और यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर 4। 5 पे पावर 4 अगर करेंगे तो 5 बचे 25 बचे 125 बचे 625, कितना हो जाएगा 625, और 3 पे पावर 4 करेंगे, 3 तिया 9 9 9 81 81 आ जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6, 8 2 10 के 0 बाकी 1, 6 1 7, कितना आ गया, ये 706 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। क्या है, x पे पावर 4 प्लस 1 बटा x पावर 4 का मान 27 है, तो x स्क्वायर का मान निकालना। ये सभी चीज़ आप लोगों को हम क्लियर कर चुके हैं। चलिए फिर से समझाते हैं एक बार। x पे पावर 4 प्लस 1 बटा x पे पावर 4, इसका जो मान है वो 27 के इक्वल है, कितना है 27 है, और वो मान जो निकालना है वो हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान निकालना है।
किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है। मेन बात है कि आप लोगों को समझाएं यहाँ से पीछे कैसे आते हैं। जब आप लोगों को निकालना है x² प्लस 1/x², पहला वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा बेसिक समझा चुके हैं, कैसे इसका करेंगे तो रूट ये आएगा। तो मान कहाँ जाना है, यहाँ से प्लस में जाना है और इसको स्क्वायर में जाना है। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम यहाँ इसका मान x दिया है तो यहाँ जाते हैं तो x² क्या लिखते हैं, प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो x² प्लस -2 लिखते हैं। और जब हम नीचे आते हैं प्लस में आते हैं, मान घटता है, प्लस से प्लस में आते हैं तो जुड़ जाता है। तो इसका जो मान हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29, 27 2 29, तो 29 का अंडर रूट। ये कहाँ से आया हम समझा चुके हैं, अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। यही इतना ही तो निकालना है, इसका ही तो निकालना है, तो ये हमारा ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं आए समझ में पहला वीडियो देख लो, जाके क्लियर हो जाएगा। दो मान जोड़ लेंगे और अगर क्या माइनस निकालना होता तब क्या करते वो भी समझा चुके हैं। क्या करते, 2 घटा के अंडर रूट करते तो 5 आ जाता है, 25 का अंडर रूट 5। सभी चीज़ क्लियर होगा पीछे के वीडियो से। ठीक है, अब इसको क्या किया जाए, वैल्यू पुटिंग यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन है, क्योंकि होल स्क्वायर या फिर यहाँ पे क्रॉस दे दिया है तो वैल्यू पुटिंग ही लगा देते हैं। ले एक चीज़ और इसमें दिख रहा होगा कि a² प्लस b² प्लस ab आ गया ना, प्लस ab आ गया, बस आ जाता प्लस 2ab तो फिर मज़ा था, a प्लस b के होल स्क्वायर पे बैठा देते हैं। तो यहाँ सबसे बेहतरीन क्या रहेगा, सबसे बेहतरीन रहेगा हमारा वैल्यू पुटिंग मेथड। कितना मान रख दिया जाए, ऑप्शन अलग आए सारा, x का भी मान रख देते हैं 1, y का भी मान रख देते हैं 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 में से 5 गया, -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा +1 प्लस 5 4 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 81, तो 81 प्लस 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 गुना 4 में से 5 गया तो -1, तो 81 1 कितना हो जाएगा 82, 82 में से 9 घट जाएगा। जब 82 में से 9 घटेगा तो हमारा हो जाएगा ये 3 73, कितना हो जाएगा ये मान 73। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मान 1 रखने से 73 हो रहा है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। पहला बात, ये 73 हो नहीं सकता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मान माइनस में ये प्लस में जोड़ेंगे तो घट जाएगा, मान बहुत कम आ जाएगा। हाँ, ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा, लेकिन मेन दिक्कत क्या है, दोनों माइनस में ही है, दोनों माइनस में, तो मान माइनस में आ जाएगा, जबकि हमें चाहिए मान प्लस में। हमें जो मान चाहिए वो किस में चाहिए, प्लस में चाहिए। हाँ, इसको जोड़ेंगे तो हो सकता है, लेकिन 58 16 8 6 14 का 4 बाकी 1 5 1 6 74 आ रहा है, जो कि नहीं होगा। और ये देखिए 57 और 16 है तो 73 ही हो रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्योंकि देखो ये कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 57 और उसमें रखेंगे तो 16, 57 और 16 जो हो जाता है मान वो 73 होता है, और हमें चाहिए भी 73 ही, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए हैं, आज के होमवर्क से स्टार्ट किए थे। तो हमारा आज का जो होमवर्क आप लोगों को दिया गया था हाँ 25 नंबर से स्टार्ट किया, अभी जो हम लोग कर रहे हैं और करेंगे 25 35 है, ये 36 भी कर लिए, 37 भी कर लिए, 25 से शुरू किए। चलो इतना कर ही लिए हैं तो ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे, ठीक है, इतना कर लिए हैं तो ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। वैल्यू पुटिंग मेथड लगाना सही रहेगा, नहीं यहाँ पे सही नहीं है वैल्यू पुटिंग मेथड लगाना, तो यहाँ पे आप लोग एक तरीका फार्मूला होता है इस पर बैठा लो, या जो तरीका करना है कर लो। ऐसा क्वेश्चन हम एक पीछे करवा चुके हैं, फिर भी करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर सॉल्यूशन देखना है तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर जुड़िए, कोशिश कीजिए कि खुद से बन जाए। थैंक यू।